नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आपका स्वागत है सुबह की ब्रेकिंग न्यूज में। और इस वक्त राजस्थान की सियासत से बड़ी खबर आ रही है। सीएम अशोक गहलोत ने आज सुबह एक अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सुबह 9 बजे जयपुर में होटल फेयरमाउंट कुकस में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें एक ऑडियो टेप को लेकर बड़ा खुलासा हो सकता है। अपनी सरकार के खिलाफ बीजेपी की बड़ी साजिश के साथ ही विधायकों के कांग्रेस खेमे में आने का भी सीएम गहलोत ऐलान कर सकते हैं, यानी बीजेपी के विधायकों का अपने खेमे में आने का ऐलान कर सकते हैं अशोक गहलोत। और हमारे साथ इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ केजे श्रीवत्सन जयपुर से हमारे साथ मौजूद है और साथ ही हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार भी हैं। सबसे पहले श्रीवत्सन, आपका रुख करना चाहती हूं, खास तौर पर 9 बजे का समय चुनना, क्या ये हियरिंग से पहले के लिए रखा गया है कि भाई जब तक हियरिंग होगी कोर्ट में उससे पहले हम लोग दर्शकों के सामने, वोटर्स के सामने अपनी बात रख दें? जी देखिए साक्षी, पहले तो थोड़ा सा इसमें संशोधन है। अभी जो मैसेज एक और आया उसमें ये कहा गया है कि पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और जो पीसीसी के नए अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यानी कि उसमें सीएम का नाम अब नहीं लिया जा रहा है। लेकिन जयपुर से मीडिया वालों को ले जाया जा रहा है होटल में, तो बड़े तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन की तैयारी की गई और ऐसा पहला मौका होगा जब होटल के अंदर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की बात कही गई है, क्योंकि इतने दिन होटल के बाहर ही लोगों को बुलाया जाता था, मीडिया को, और उसके बाहर मीडिया से बातचीत की जाती थी। और जहां तक संकेतों की बात है, काफी बड़ा ये संकेत हो सकता है आज का दिन भी राजनीति के लिहाज से, क्योंकि एक तरफ जहां हाईकोर्ट में 1 बजे इस पूरे मामले की, यानी कि सचिन पायलट के खेमे की याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें पूरे दल बदल कानून को ही चुनौती दी गई है, वहीं दूसरी तरफ स्पीकर भी 5 बजे बाद अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि वे विधायकों को डिस्क्वालीफाई करते हैं तो राजनीति में शायद एक नया मोड़ आ जाएगा। और तीसरा फैसला कि आज जिस तरह से ऑडियो टेप आया है उसे लेकर कांग्रेस का रुख क्या रहता है, वह किस तरह से और आक्रामक होती है, इन तमाम सवालों का जवाब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मिलता जाएगा। जी, रमन भी हमारे साथ है। रमन, आखिर दिल्ली में कांग्रेस महकमे में किस तरह की हलचल है? देखिए, एक साक्षी वाला हो या अविनाश पांडे जो कि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनकी तरफ से लगातार ये बयान दिया गया था कि अगर बीजेपी में नहीं जाना चाहते रणदीप, तो बीजेपी के द्वारा जो होटल लिया गया है उस होटल से बाहर निकलकर जयपुर आए और के सामने बैठें, बात करें, उनकी जो मांग है अपनी मांग। लेकिन आज जो भी बता रहे, बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होटल के अंदर करने की तैयारी है। वो तैयारी इसलिए है कि सरकार के पास एक ऐसा ऑडियो टेप हाथ लगा है जिसमें बीजेपी के एक बड़े नेता और कांग्रेस पार्टी के जो होटल में रह रहे एक विधायक हैं, उनके बीच की बातचीत का ब्यौरा उसमें है। तो कहा जा रहा है कि पार्टी की तरफ से उस बातचीत को मीडिया के सामने रखा जाए। और चूंकि कोर्ट में सुनवाई है, कोर्ट में सुनवाई में ये बड़ा आरोप लगाया गया है कि बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं ये विधायक जो कि होटल में अभी तक रुके हुए हैं, और बार बार व्हिप जारी करने के बाद भी उन्होंने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया, विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए। ये स्टैब्लिश करने की कोशिश पार्टी के द्वारा की जा रही है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका, और साथ ही श्रीवत्सन आपका भी। राजस्थान में सियासी हलचल के बीच एसओजी ने संजय जैन को हिरासत में ले लिया है। ये वही संजय जैन उर्फ संजय बरड़िया है जिसकी आवाज ऑडियो टेप में बताई जा रही है। ऑडियो टेप को लेकर एसओजी की उससे पूछताछ चल रही है और इस ऑडियो टेप को लेकर ही आज बड़ा खुलासा हो सकता है। इन सबके बीच पायलट कैंप के विधायक भंवर लाल शर्मा ने ऑडियो क्लिपिंग को लेकर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि ऑडियो में ना तो उनकी आवाज है और ना ही उनकी किसी से बातचीत हुई है। भंवर लाल शर्मा का आरोप है कि मुख्यमंत्री की तरफ से फर्जी तरीके से इस तरह के ऑडियो जारी किए जा रहे हैं। मेरा जो ऑडियो आज वायरल हुआ है वो कतई फर्जी है, और मुख्यमंत्री का ओएसडी लोकेश शर्मा जगह जगह से एमएलए को दबाव में लेने के लिए अब मुख्यमंत्री की हताशा में है, तो ये फर्जी ऑडियो तैयार करा के जगह जगह एमएलए के पास भेजता है, एमएलए से फर्जी ऑडियो तैयार करवाते हैं। ये न मेरी की आवाज़ है न मेरी की वार्ता हुई।
सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को विधानसभा स्पीकर के नोटिस से जुड़े मामले की आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दोपहर 1 बजे पायलट खेमे के विधायकों से जुड़ी इस याचिका पर सुनवाई होगी और कल कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए मामले को खंडपीठ को रेफर कर दिया था। कल स्पीकर और सचिन पायलट गुट ने हाईकोर्ट में सहमति पत्र पेश किया था। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद शाम 5 बजे स्पीकर नोटिस मामले पर फैसला ले सकते हैं। बढ़ते आगे, भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 2 दिन के लेह और जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। सुबह 8 बजे लेह पहुंचने के बाद रक्षा मंत्री फॉरवर्ड एरिया में जाएंगे और वहां जवानों से मिलेंगे। LAC पर सुरक्षा हालात का जायजा लेने के बाद रक्षा मंत्री रात में श्रीनगर आ जाएंगे। शनिवार सुबह वो LOC के करीब फॉरवर्ड एरिया का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे भी रहेंगे। रक्षा मंत्री हालात की समीक्षा करने के साथ देश की सैन्य तैयारियों का भी जायजा लेंगे। उनका ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब भारत और चीन तनातनी वाले स्थानों से सैनिकों को पूरी तरह पीछे हटाने के लिए एक कार्य योजना को अंतिम रूप देने की ओर बढ़ रहे हैं। मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, इस दौरे को किस तरह से देखा जाएगा? जैसा मैंने अभी बताया कि एक ऐसे समय पर है जब इतनी सारी बातचीत हो रही है और बहुत हद तक विवाद सुलझाने की ओर हम बढ़ रहे हैं। साक्षी, आपको याद होगा कि 3 जुलाई को दौरा था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जिस दिन वो नहीं जा सके और उसके बाद उसी दिन प्रधानमंत्री लेह लद्दाख पहुंचे थे। तो रक्षा मंत्री का जो दौरा था इन इलाकों में वो अवेटेड था, वो ड्यू था। उसको एक तो ये पहलू है। दूसरा ये कि जाहिर तौर पर जैसा आपने कहा कि बातचीत लगातार चल रही है। बातचीत का जो सार है, क्योंकि अब खुद सेना के प्रवक्ता का कल जब बयान आया उसमें साफ तौर पे कहा कि डिसएंगेजमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसमें कुछ कठिनाइयां हैं, लेकिन दोनों पक्ष इस बात को लेकर समर्पित हैं कि डिसएंगेजमेंट होना है। कुछ पेंगोंग झील को लेकर कुछ विवाद है, लेकिन आज जब रक्षा मंत्री पहुंचेंगे लेह लद्दाख तो वहां पे जो हमारे पैरा ट्रूपर्स है वो उनके एक्सरसाइज को भी वो व्यू करेंगे। साथ ही साथ जो कमांडर्स हैं लगातार जो फॉरवर्ड एरियाज में तैनात हैं उनके साथ मुखातिब करेंगे, उनकी कठिनाइयों को समझेंगे, जवानों से 1-to-1 मुलाकात करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। LAC के फॉरवर्ड एरियाज में वो जाएंगे। तो जाहिर तौर पर एक तो संदेश है चीन के लिए कि भारत की सरकार अपने सेना के साथ और सेना को हर संभव जो सहायता हो रहा है, क्योंकि राजनाथ सिंह लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कैसे किया जाए उसको लेकर भी बैठक कर रहे हैं। संसाधन जो हथियार कैसे मुहैया कराया जाए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक के जरिए वो भी सुनिश्चित करा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये तमाम बातें वो लगातार कर रहे हैं और आज जब जाएंगे तो हौसला अफजाई भी करेंगे। LAC के साथ साथ साक्षी, क्योंकि LOC के पास पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं भी बढ़ गई हैं, आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिशें भी बढ़ गई हैं, तो LOC भी जाएंगे और लगातार वो बैठकों का दौर वहां जारी रहेगा। तो काफी महत्वपूर्ण है इस लिहाज से रक्षा मंत्री का दौरा। जी मनीष, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों के 2 जवान भी घायल हो गए। नागनाद चिम्मर इलाके में कम से कम 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन फिलहाल जारी है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ही, जहां एक बार फिर धरती हिल उठी। सुबह 4:55 पर कटरा से 88 किलोमीटर पूर्व में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.9 मापी गई। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यहां 2 अलग अलग जगहों पर इमारत गिरने से कुल 7 लोगों की मौत हो गई। फोर्ट इलाके की भानुशाली बिल्डिंग हादसे में 5 लोगों की मौत हुई और 3 लोग घायल हुए। तो वहीं मुंबई के मलाड में एक इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद सीएम उद्धव ठाकरे फोर्ट इलाके में हालात का जायजा लेने मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान भी किया है। विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, सीएम ने भी वहां का दौरा किया, आखिर क्या वजह सामने आई है? बारिश की वजह से सारी बिल्डिंग्स ऐसे ही नहीं गिर जाती। विनोद, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो
विनोद का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मुंबई में 2 बड़े हादसे हो गए। बारिश के चलते 2 अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग जगहों पर। मलाड और फोर्ट इलाके में मकान गिरने की वजह से 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। एक है भानुशाली बिल्डिंग जो गिरी, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई और 3 लोग घायल हो गए। और मलाड हादसे में भी 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान दिया गया है। सीएम उद्धव ठाकरे भी मौके का जायजा लेने पहुंचे थे। देखिए तस्वीरें भी हम आपको वहां की दिखा रहे हैं, जब वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था, जब अचानक से ये बिल्डिंग्स एकदम गिर गई, जिसकी वजह से कई लोग इसकी चपेट में आ गए थे। हालांकि कुछ लोग घायल हुए, जैसे कि मलाड वाला इलाका जो है वहां पर 2 लोगों की मौत हुई, साथ ही 13 लोग घायल हुए हैं अस्पताल में, जिनका इलाज भी चल रहा है। और देखिए बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही थी और इसी वजह से राहत और बचाव के काम में भी ऐसे समय में और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहां पर पहुंचकर लोगों को बाहर निकालने की कोशिश होती रही। 2 जगह एक साथ इस तरह की घटना सामने आई और उसकी मुख्य कारण उसका बारिश ही बताया जा रहा है। बारिश के चलते, क्योंकि लगातार मुंबई में भारी बारिश हो रही है और इसका भी अलर्ट था कि भारी से और ज्यादा भारी बारिश होगी, और उसी का नतीजा है कि इस तरह की घटनाएं अलग अलग इलाकों में देखने को मिलती रहीं। भानुशाली बिल्डिंग में हादसा हुआ तो 5 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। मलाड हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई, साथ ही 13 लोग घायल हो गए। विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, क्या मुख्य वजह यही है कि बारिश की वजह से ये बिल्डिंग गिर गई, या फिर इन बिल्डिंग्स में भी प्रॉब्लम थी? देखिए, अगर बात करें मुंबई में, तो मुंबई में 16,000 पुरानी इमारतें हैं, जिसमें ज्यादा खतरनाक इमारतों की संख्या करीब 250 से 300 के बीच में है। और ऐसी इमारतें हैं, ये सेज वाली इमारत थी, उसको सेल्स बिल्डिंग कहा जाता है, म्हाडा की ये। और ऐसी कई बिल्डिंग्स फिलहाल मुंबई में मौजूद हैं। महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कल दौरा भी किया मौके का, और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस समस्या से निपटने की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए साक्षी, सबसे अहम बात यह होती है कि मुंबई में पुरानी जो बिल्डिंग है, जो कुछ 50 साल से भी ज्यादा की पुराने हैं, कुछ 70 साल पुरानी बिल्डिंग है, उसमें जो परिवार सालों से रहते हैं वो वहां से घर छोड़कर नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने इस घर से निकल गए तो बाद में ये बिल्डिंग कब बनेगी पता नहीं, और बन भी जाएगी तो हमें घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। पूरी जानकारी के लिए आपका। और पीएम मोदी आज संयुक्त राष्ट्र को वर्चुअली संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं सालगिरह पर आज शाम 7:15 बजे उनका संबोधन होगा। सुरक्षा परिषद में भारत की जीत के बाद पीएम मोदी का संयुक्त राष्ट्र में यह पहला संबोधन होगा। पीएमओ के मुताबिक पीएम समापन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसमें उनके साथ नॉर्वे की प्रधानमंत्री एना सोलबर्ग और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस भी शामिल होंगे। बता दें कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2021-22 के सेशन के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वीडियो की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत आज सुबह 10 बजे वो पहला वीडियो जारी करेंगे। राहुल गांधी की वीडियो सीरीज में अलग अलग विषय होंगे, जिसे वो मजबूती से कहते रहे हैं। वीडियोस में वर्तमान मामलों, इतिहास, दर्शन, अर्थशास्त्र, राजनीति और बहुत विषय शामिल होंगे। हर वीडियो जटिल समस्याओं से पर्दा हटाकर जनता को उससे वाकिफ कराएगा। इसके लिए छोटे डिजिटल वीडियो फॉर्मेट को चुना गया है, ताकि विषयों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप वगैरह पर आसानी से साझा किया जा सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।